हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 15, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर, विद्युत के टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाती है हमारी, तो ये हम लोग को बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेशित हो जाती है। जो कांच की जो छड़ रहती है हमारी, ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं हम लोग तो रेशम पर धनावेश आ जाता है और कांच की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर रहता है, ये हम लोग को बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कोई भी आवेश है हमारा, भले ही धनावेश हो या ऋणावेश हो, ठीक है, कोई भी आवेशित चालक है, मान लीजिए कोई चालक है हमारा, कंडक्टर है, इसके ऊपर जो आवेश रहेगा तो उसके ऊपर आवेश कहाँ पर रहता है हमारा, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। उसके बाहरी पृष्ठ पर पूरा आवेश हमारा निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है। मान लीजिए 2 विद्युत आवेश हैं हमारे, कोई भी, ठीक है, इनके आवेशों के बीच जो बल लगता है हमारा, ठीक है, इन पर जो बल लगता है हमारा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो भी लगता है, वो किससे संबंधित है हमारा, तो कूलाम के नियम से हमारा संबंधित होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, यदि 2 विद्युत आवेश हमारे, 2 भिन्न भिन्न प्रकृति के विद्युत आवेश हैं हमारे, तो उनकी बात जो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, वो किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, उनका कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या है हमारा, F = 1/4 पाई F∈0 Q1 Q2/R²। ठीक है, ये हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कूलाम ने दो नियम दिए थे, ठीक है, और ये हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि 2 विद्युत आवेशों के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि कूलाम के नियम से हमारा क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक है, यदि R मतलब दूरी, R क्या है हमारी दूरी को अगर आधा किया जाता है तो हमारा जो बल F होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, समान आवेशों में होता है। तो ये क्या कहते हैं, जब 2 समान आवेश होते हैं, आपस में रखे होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, तो समान आवेशों के बीच हमारा क्या होता है, विकर्षण होता है। मतलब वो दोनों क्या होते हैं, दूर दूर हटते हैं। यदि माइनस माइनस है, ठीक है, इन दोनों आपस आवेश पास में रखे हों तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस से दूर हटेंगे, विकर्षण बल लगेगा। यदि 2 भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, यदि धनावेश और ऋणावेश होता है, तो ये आपस में आकर्षण करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ कैसी हो जाती है, तो क्या हो जाती है हमारी, धन आवेशित हो जाती है। जब किसी एवोनाइट की छड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ी धन आवेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल हमारी ऋण आवेशित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जब कोई भी वस्तु में आवेश आता है तो किसके ट्रांसफ़र के फलस्वरूप आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के फलस्वरूप आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने दिया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आप कार में जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, उस सुरक्षित रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार की खिड़कियां क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²।
ये कौन सा नियम है हमारा? कूलाम का नियम है। ठीक है, ये कूलाम के नियम की हमारी क्या है? डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मापा जाता है। तो किए गए कार्य क्या कहलाता है हमारा? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? V=W/Q। मतलब किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, W किया जाता है, वो हमारा क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, और विभवांतर का हमारा मात्रा क्या रहता है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों होती हैं? ये हम लोग को बताना है। तो क्यों होती है हमारी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उनमें धारा बहती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है जिसमें सबसे ज़्यादा विद्युत धारा बह सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा? चांदी। ठीक है, जिसको हम लोग Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है, चांदी, सिल्वर हमारा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उच्च परागम्यता। उच्च परागम्यता हमारा अतिचालक का लक्षण होता है। ठीक है, अतिचालक वो होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी विद्युत धारा नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो ये हम लोग को बताना है। तो आर्सेनिक हमारा अर्धचालक नहीं है, जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम ये तीनों हमारे अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं हमारे? अर्धचालक ऐसे चालक होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं जिनके बाहर परमाणु सबसे बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप अथवा अशुद्धि मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें डोपिंग करने पर, मतलब अशुद्धि मिलाने पर, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? डोपिंग कहते हैं। ठीक है, डोपिंग क्या होता है? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन विशेष अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकते हैं इनमें डोपिंग करके। ठीक है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी हमारे क्या हैं? अर्धचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और विद्युत चालकता हमारी घट जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसी कारण हम लोग इसको विद्युत चालन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तांबा, कॉपर, जिसको Cu से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। केल्विन को किस में मापते हैं? ताप में। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा। कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं। ठीक है, आपस में जुड़ी 2 विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है, क्यों नहीं बहती है? यदि वे हमारे समान विभव पर होते हैं। समान विभव पर होते हैं तो उनमें विद्युत धारा हमारी नहीं बहती है। ठीक है, उनके बीच विभव में अंतर होना चाहिए, तभी हमारी विद्युत धारा फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मतलब AC प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट को हम लोग को डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? हम रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग AC को DC में बदलने में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी की अगली सीरीज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।